हम्म। ओ भैया, ओ भैया, ये विषय गणित है। कक्षा 6 पूर्णांकों का विभाजन, कक्षा 6 पूर्णांकों का विभाजन। देखिए भैया, देखिए नियम 1, यदि भाजक और भाज्य का चिन्ह समान, दोनों ही धनात्मक और दोनों ही ऋणात्मक अगर होते हैं तो भागफल सदा धनात्मक होता है। भाजक और भाज्य दोनों या तो ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक है, तो दोनों का भागफल धनात्मक ही आएगा। अब देखो नियम नंबर 2 है, यदि a और b दो पूर्णांक हो तो a भागित b का पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? a भागित b का पूर्णांक होना आवश्यक, a और b दो पूर्णांक है तो। नियम नंबर 3 देख लीजिए, यदि a एक पूर्णांक है और a बराबर 0 के नहीं है, a भागित a बराबर 1 मान इसका आएगा। ठीक, अब नियम नंबर 4 समझ लिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए a भागित 1 तो बराबर a होता है, इसमें a आएगा। अब नियम नंबर 5 देखिए, यदि a एक पूर्णांक है और जब a बराबर 0 के नहीं है तो a भागित a तो उसका 0 ही आएगा। ये भागित 0 सार्थक ये नहीं है, मतलब ये सार्थक नहीं है। नियम 0 अच्छा देखो ये हो गया। अब नियम नंबर 6 देख लो, यदि a c बराबर 1 के नहीं है तथा a बराबर 0 के नहीं है तो a भागित b 0/0 और c बराबर 1 के नहीं है और भागित b भागित c होगा, ये मान इतना आ जाएगा। अब देखो, यदि a बड़ा है b है तो, यदि a बड़ा b है तो 1 पॉइंट ये क्या है, देखो फर्स्ट में a भागित c और तो बड़ा होगा b भागित c से। ये संख्या जो आपको दिख रही है ना, ये संख्या